शुरुआत करें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ जो लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट आज जारी कर सकती है। सूत्रों का यह दावा है कि बीजेपी की 5वीं लिस्ट में बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर घोषणा की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ मौजूदा सांसदों का टिकट कट सकता है। इससे पहले बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की 4 लिस्ट जारी की गई है, जिसमें लोकसभा चुनाव की 276 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 5वीं लिस्ट आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की जा सकती है। कल देर रात तक सीसी की एक बड़ी बैठक हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी बीजेपी दफ्तर से अमित पांडे मेरे साथ बने हुए हैं। अमित, हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर 5वीं लिस्ट में किसका नाम होगा और किसका कटेगा, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, करीब 80 से 90 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है उनका नाम सामने आने की संभावना। और प्रमुखता जो राज्य हैं इसमें से उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और इसके अलावा बिहार के जो उम्मीदवार हैं उनका अनाउंसमेंट होगा। और ख़ास बात यह है कि इनमें कई नए चेहरे हैं, पार्टी इनमें दांव लगा सकती है। खास तौर पर पूर्वांचल के लिए और उड़ीसा के लिए पार्टी ने रणनीति बनाई है। जी बिल्कुल अमित, लौटेंगे आपके पास, लेकिन देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 5वीं लिस्ट आज जारी की जा सकती है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों पर दांव खेल सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने यूपी की कई सीटों पर नए चेहरों को उतारने का फैसला लिया है। गाजियाबाद से अतुल गर्ग, पीलीभीत से जितेंद्र प्रसाद, हाथरस से अनूप वाल्मीकि, सहारनपुर से राघव लखनपाल, अलीगढ़ से सतीश गौतम को उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। और ये वो नाम है जो पता लग रहे हैं कि शायद इनको टिकट दिया जा सकता है। यानी कि अगर पीलीभीत से जितेंद्र प्रसाद को टिकट दिया जाता है तो वरुण गांधी का टिकट कटना पूरी तरीके से तय माना जा रहा है, जो सबसे पहले जानकारी आपको न्यूज़ 18 इंडिया ने कुछ दिनों पहले दी भी थी। इतना ही नहीं, अलीगढ़ की बात करें तो नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पीलीभीत से जितेंद्र प्रसाद को टिकट मिल सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए लगातार मेरे सहयोगी अमित पांडे मेरे साथ बने हुए हैं। अमित, सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया ने ही अपने दर्शकों को यह जानकारी भी दी थी कि पीलीभीत से हो सकता है वरुण गांधी का टिकट कटे, और अब जितेंद्र प्रसाद पर शायद भरोसा जता सकती है बीजेपी। देखिए, पीलीभीत वो इलाका है, रोहिलखंड का इलाका है, जहां पर वरुण गांधी जो सांसद थे वो लगातार पार्टी लाइन के खिलाफ, पार्टी की नीतियों के खिलाफ उनके बयान सामने आए थे, और खासकर किसान आंदोलन में। तो ऐसे में उस वक्त ही कयास जताए जा रहे थे कि वरुण गांधी का टिकट कट सकता है, और कल की बैठक के बाद करीब करीब यह साफ हो गया है। एक और जो दूसरा प्रमुख नाम जो कट सकता है वह है संघमित्र मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। उनके भी बयानों से पार्टी असहज महसूस कर रही थी, शीर्ष कमान को उनकी बातें पसंद नहीं आई थी और इस वजह से उनका भी टिकट कट सकता है। तीसरा, रोहिलखंड ही बरेली से संतोष गंगवार, हालांकि 8 बार के सांसद रहे, उनका भी टिकट वहां से कट सकता है। तो इन तीनों पर जो इलाके हैं वहां से नए चेहरे पार्टी के आ सकते हैं। और यही अमित बीजेपी की हमेशा से रणनीति रही है कि नए चेहरों को मौका दिया जाए, जनता को किस तरीके सरप्राइज किया जाए। लौटेंगे आपके पास अमित। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने यूपी में कई पुराने चेहरों का टिकट काट दिया है। सूत्रों के मुताबिक गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह, पीलीभीत से वरुण गांधी, प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी, बदायूं से संघमित्रा मौर्य का टिकट कट सकता है। वहीं जयपुर से बात करें, रामचरण बोहरा का टिकट भी कट सकता है। यानी कि ये तमाम वो दिग्गज नाम, रीता बहुगुणा जोशी आप समझिए, जनरल वीके सिंह, पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। ऐसे में प्रयागराज से बताया जा रहा है रीता बहुगुणा जोशी का टिकट भी कट सकता है। लगातार मेरे सहयोगी अमित पांडे मेरे साथ बने हुए हैं। अमित, ये जो नाम हम गिना रहे हैं दर्शकों को, ये तमाम दिग्गज नाम है जिनका शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा दांव खेल सकती है। रीता बहुगुणा जोशी, वरुण गांधी, जनरल वीके सिंह। देखिए, अगर हम बात करें तो अब इनकी जगह टिकट किसको किसको मिल सकता है, तो गाजियाबाद से अतुल गर्ग के मिलने की संभावना है। वो स्थानीय विधायक है और इस बार विधानसभा चुनाव में भी सबसे ज्यादा वोट लेकर जीतने वाली जो उम्मीदवार बने हैं, तो जमीनी पकड़ से ताल्लुक रखते हैं गाजियाबाद से। अब हम बात करते हैं पीलीभीत की, तो जितेंद्र प्रसाद का नाम चल रहा है। वह कांग्रेस से बीजेपी में आया, बड़ा ब्राह्मण चेहरा है रोहिलखंड में।
उनके मिलने की संभावना है। रीता बहुगुणा जोशी की जगह किसको टिकट मिल सकता है? पूजा पाल के मिलने की संभावना है। वह सपा छोड़कर बीजेपी में आई हैं, राजू पाल की पत्नी है, महिला चेहरा है और वो ताल्लुक रखती हैं, जब कई बार वो विधायक रह चुकी। तो इस तरीके से अलग अलग सीटों पे जिन सांसदों के टिकट कट रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को भी दिया जा रहा है। उन नेताओं की जो लगातार जमीन पर काम करते रहे हैं उनकी पकड़ रही है और एक सर्वव्यापी संदेश देने की 5वीं सूची में बीजेपी या अपनी कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल अमित, और जनरल वीके सिंह वो नाम जिनका एक समय में कहा जा रहा था कि यूपी के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन आज शायद टिकट कट सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए। शनिवार को पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें यूपी, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ओडिशा, आंध्र प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों पर चर्चा की गई। 3 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक में इन राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ है। मीटिंग में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह शामिल रहे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का जल्द ऐलान कर सकती है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद जिलों की सीटें शामिल है। हर किसी को इंतजार है कि आखिर वो कौन सी सीटें होंगी जिसमें जो है उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया जाएगा। लेकिन बड़े बड़े नेताओं के टिकट इस बार कट सकते हैं। बहुत गहन मंथन चिंतन पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह के बीच किया गया है। कल देर रात तक इस सीसी की बैठक चली, जिसके बाद कहा जा रहा है कि वो एक आखिरी बैठक थी और जो सीटें बची हुई थी, जहां पेच फंस रहा था, उन सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। नाम करीबन फाइनल हो चुके हैं, लेकिन इंतजार करना होगा। आज कहा भी जा रहा है कि आज शायद बीजेपी अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें से कहा जा रहा है गाजियाबाद से टिकट कटना तय माना जा रहा है जनरल वीके सिंह का। बलिया से बात करें, वीरेंद्र सिंह का टिकट कटना तय माना जा रहा है। हाथरस से राजवीर सिंह दिलेर का टिकट माना जा रहा है। ये वो लोग हैं जो अभी सिटिंग कैंडिडेट्स हैं। अब ऐसे में समझिए, पीलीभीत से बात करें तो वरुण गांधी का, प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी का, मंत्री भी रह चुके हैं, और जयपुर से रामचरण बोहरा का टिकट कटना तय माना जा रहा है। तो बीजेपी की 5वीं लिस्ट आज आ सकती है। ऐसे में सूत्रों का यह दावा है कि बीजेपी पूर्वांचल में नए चेहरों पर दांव लगा सकती है। सूत्रों के मुताबिक दूसरी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में आए नेताओं को पूर्वांचल में टिकट मिल सकता है। खबर तो यह भी है कि भदोही से बीजेपी के मौजूदा सांसद रामेश बिंद की जगह राजेश मिश्रा को टिकट दिया जा सकता है। राजेश मिश्रा हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो वहीं प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी की जगह पूजा पाल को टिकट मिल सकता है। पूजा पाल समाजवादी पार्टी की विधायक थी, जो अब बीजेपी का हिस्सा है। गाजीपुर सीट से एसबीएसपी के ब्रिजेश सिंह को टिकट मिल सकता है, जबकि बलिया से वीरेंद्र सिंह की जगह नीरज शेखर को टिकट मिल सकता है। नीरज शेखर पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे रखे हैं, और ये कहा जा रहा है कि तमाम वो लोग जो दूसरी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनको तोहफे के तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। लेकिन अभी कयासों का बाजार गर्म और इंतजार करना होगा 5वीं लिस्ट का कि आखिर कौन कौन से वो नाम होंगे, जिसमें कहा जा रहा है पूर्वांचल के नामों का ऐलान जो है सबसे पहले किया जा सकता है। इसमें सबसे बड़ा नाम प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी का है। और यूपी के बाद उड़ीसा की भी बात कर लेते हैं, जहां पर बीजेपी और बीजेडी के बीच सीटों के बंटवारे का समझौता नहीं होने के बाद अब उड़ीसा में नवीन पटनायक की पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। उड़ीसा के कटक से बीजेडी के सांसद भृतहरि मेहताब और केंद्रपाड़ा से बीजेडी के सांसद अनुभव मोहंती बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। भृतहरि मेहताब कटक लोकसभा क्षेत्र से 6 बार के सांसद रह चुके हैं और बीजेडी के संस्थापक सदस्य रहे हैं, जबकि केंद्रपाड़ा से बीजेडी के सांसद अनुभव मोहंती को पार्टी का युवा चेहरा माना जाता है। अब ये दोनों नेता बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा बीजू जनता दल के ढेकेनाल से पूर्व सांसद तथागत सतपथी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। बीजेपी के टिकट पर ये बीजेडी के मौजूदा सांसद के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। तो बड़ा झटका लग सकता है बीजेडी को। ऐसे में समझिए, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण मंथन जो किया गया उड़ीसा की 21 सीटों पर किया गया। सूत्रों के मुताबिक आखिर क्या कुछ मंथन चिंतन किया गया, ये आप समझिए। उड़ीसा के संबलपुर सीट से धर्मेंद्र प्रधान को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। पूरी लोकसभा सीट की बात करें, जिसको लेकर सबसे ज्यादा पेच फंसा हुआ था, वहां पर एक बार फिर से संबित पात्रा को टिकट मिल सकता है। 2019 में बीजेडी प्रत्याशी ने संबित पात्रा को पूरी सीट से ही हराया था।
जबकि भुवनेश्वर, क्योंकि ये दूसरी सीट है भुवनेश्वर जहां को लेकर पेच फंसा हुआ था और ये गठबंधन अलग हुआ, वहां पर से बीजेपी की मौजूदा सांसद अपराजिता सारंगी को दोबारा टिकट दिया जा सकता है। सूत्रों का यह दावा है कि उड़ीसा के 2 सिटिंग सांसद विशेश्वर टुडू और प्रताप सारंगी का टिकट इस बार कट सकता है। जबकि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उड़ीसा की विधानसभा सीटों पर अभी फिलहाल पूरी तरीके से चर्चा नहीं हुई। तो लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपनी चौथी लिस्ट जारी की है, जिसमें 11 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश के 46 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। अब तक कांग्रेस पार्टी 183 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से टिकट दिया गया है, जबकि वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ अजय राय को उतारा गया है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ राज्यों के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी भोपाल से मनोज शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, कांग्रेस की तरफ से लिस्ट तो जारी कर दी गई है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जब लिस्ट और जारी की जाएगी तो कई ऐसे लोग हैं जिनका टिकट कट सकता है। ये अभी देखिए यहाँ पर नज़ारा, हम यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, इनके यहाँ पर जो प्रत्याशी मिलने आए हुए हैं, भोपाल के प्रत्याशी जिनको टिकट मिली है। आपकी टिकटें जो बटी हैं, अभी जो टिकटों में बड़े बड़े दिग्गज दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, आपने तो सारे दांव लगा दिए। बात यह है कि जो सबसे अच्छा कैंडिडेट था, हमने शुरू में कहा था 50% से ज़्यादा टिकट 50 साल से नीचे के लोगों को मिलेगा। हमने फोकस किया कि यूथ को एम्पावर किया जाए और साथ ही साथ ST SC OBC को 70% टिकट गया है। तो ये मैसेज है इस बात का कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है उसमें भी कांग्रेस पार्टी आगे है। और जहाँ तक प्रश्न इस बात का है, चुनाव जब रिजल्ट आएंगे तो आश्चर्यचकित रहेगा देश। तो एक सवाल मेरा ये है कि विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये 2 बड़े मतलब जिसे कहें प्रेस्टीज वाली सीटें हैं और हाई प्रोफाइल सीटें, और अभी तक आप तय नहीं कर पाए। तय नहीं कर पाए ऐसा नहीं, रणनीति है हमारी। ये सब चीजें बाहर नहीं लाएंगे, जब उसके प्रत्याशी आएंगे तब भी आप खुश होंगे। जो प्रत्याशी आपके हैं, चुनाव जो है, आप चुनाव मैदान में जो उतरेंगे, आपको नहीं लगता कि पहले तो आपकी पार्टी कह रही थी कि हम बहुत पहले प्रत्याशी घोषित कर देंगे, लेकिन ये भी रणनीति का हिस्सा है कि लेट घोषित करना? कहाँ लेट घोषित हुआ है? चुनाव में 1 महीना 1.25 महीना बचा पहले चरण में, आखिरी चरण में बचे 2 महीने। तो मनोज, जरा एक बार जीतू पटवारी से पूछिए कि क्या इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी लिस्ट जारी करे, उसके बाद जो है कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी करेगी? एक मतलब आपकी रणनीति का हिस्सा ये है, हमारे जो एंकर आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये आपकी रणनीति का हिस्सा था कि पहले बीजेपी के सारे लोग आ जाएं उसके बाद हम तय करेंगे? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था। हमारी एक अपनी प्रोसेस थी। मुझे नया कार्यभार अध्यक्ष बनने का भी कुछ समय पहले मिला है। नेचुरल है, स्वाभाविक है कि मुझे लोगों से संवाद करके, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, आम जनता से, फिर एक सर्वे प्रोसेस पूरा किया और फिर उसमें जो नाम स्टार्टिंग हुए उसके आधार पर फिर हमने पॉलिटिकल सिचुएशन निर्मित की। और आज बिल्कुल मनोज, चाहे कांग्रेस कुछ भी कह ले, लेकिन ये बात हर कोई जानता है कि इंतजार तो किया जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर दिल्ली से बता दें, जहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी